हेलो एवरीवन, लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन विधेयक 2017 को देखेंगे। ये संशोधन विधेयक 2017 राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 में किया गया संशोधन है। 2001 के अधिनियम में कौन कौन से नए अध्याय जोड़े गए हैं, कौन कौन सी नई धाराओं को जोड़ा गया है, कौन कौन से नए सेक्शन, कौन कौन से नए सबसेक्शन, क्या क्या शेड्यूल्स इसमें जोड़े गए हैं, तो ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानेंगे। यहाँ हम आज केवल राजस्थान किराया संशोधन विधेयक 2017 पर चर्चा करेंगे। बाकी का जो राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 है और जिसे कि 2017 के संशोधन के द्वारा 2018 में पुनः पब्लिश किया गया है, उसे हम पुनः 2 या 3 अलग अलग वीडियो के माध्यम से जानने का पूरा प्रयास करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके पास बने बेल आइकन बटन को क्लिक कर लें, जिससे कि सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आता है आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा परीक्षार्थी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। आपका पेपर 31 मार्च को होने वाला है और 31 मार्च से पहले पूरा प्रयास किया जाएगा कि अधिक से अधिक आप लोगों के लिए हम ये छोटे छोटे एक्ट और कुछ बड़े बड़े एक्टों के प्रश्न जो है आपको प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहां दिया हुआ है कि 2017 का विधेयक संख्या ये 2 है। याद रखिएगा कि जो 2001 जो अधिनियम था वो अधिनियम संख्यांक 1 था 2001 का। ये 2017 का विधेयक संख्यांक 2 है, अमेंडमेंट वाला। आगे लिखा हुआ है कि राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 को और संशोधित करने के लिए विधेयक, उस 2001 को संशोधित करने के लिए ये विधेयक राजस्थान की विधानसभा में ये प्रस्तावित किया गया। भारतीय गणराज्य के 68वें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मंडल के द्वारा निम्नलिखित को अधिनियमित बनाता है। क्या क्या इसके द्वारा, सबसे पहला प्रश्न यहां बनता है कि कौन से वर्ष में इसको ये अधिनियमित किया गया है। तो ये 68वें वर्ष में इसको अधिनियमित किया गया है। ये 68वें वर्ष में किस प्रकार है, इसको हम एक बार यहां समझ लेते हैं। देखिए, गणराज्य के 68वें वर्ष में, गणराज्य का तात्पर्य है कि भारत में जो गणराज्य लागू हुआ था ये 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और 1950 से काउंट करते हुए आप 68 वर्ष अर्थात 1950 को एक वर्ष के रूप में मानेंगे, पहला वर्ष, क्योंकि गणराज्य के लागू होने के समय से कही गई ये बात। और इसमें 67 और आप ऐड कर दीजिए तो आपका 67 वर्ष ये और एक वर्ष ये 50 वाला। तो इस तरह से ये 2017 आपका यहाँ निकल करके आ जाएगा। तो ये 2017 में ये अधिनियमित किया गया है। अब हम इसके सभी सेक्शन और सबसेक्शन जो नए जोड़े गए हैं, जिनमें चेंज किया गया है, अंतर्स्थापित किए गए हैं, उन सभी को हम यहाँ एक समरी टाइप में समझेंगे। तो यहाँ ज्यादा आपको डिटेल नहीं मैं समझा पाऊंगा, इसके लिए डिटेल जब हम पूरे अधिनियम को डिस्कस करेंगे तो वहां हम उसको समझाएंगे। तो आप यहाँ एक सारांश रूप में कॉपी और पेन लेकर के बैठें, जिससे कि आप जो अमेंडमेंट, जिन जिन सेक्शन में सबसेक्शन जोड़े गए हैं और जो नए चैप्टर जोड़े गए हैं, उन सभी को आप एक बार नोट कर लें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ संक्षिप्त नाम और इसका प्रारंभ। इस अधिनियम का नाम राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2017 है। यह तुरंत प्रवर्त होगा। देखिए, प्रवर्त होने के लिए तिथि जो है वो राज्य सरकार अपने राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रकाशित करती है। दूसरा है कि 2003 का राजस्थान अधिनियम संख्यांक 1 की धारा 2 में संशोधन किया गया है। और धारा 2 में कहां संशोधन है, नोट कर लीजिए आप, जो है कि धारा 2 में संशोधन है। और धारा 2 में कहां संशोधन है, पहला है कि खंड अंग ABCDE में है संशोधन, और ई में जो 1959 आपको दिया हुआ है, 1959 जो लिखा हुआ है आपका, आप बेयर एक्ट को खोले, अपने साथ बेयर एक्ट लेकर के बैठे, और बेयर एक्ट में जो 1959 अव्यक्त रूप से लिखी हुई है उसके स्थान पर यहाँ 2009 जो है वो कर दिया गया है। तो सबसे पहली बात कि 1959 के स्थान पर 2009 किया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है। उसकी जगह उसको स्थापित करना, प्रतिस्थापित, एक को दूसरे की जगह लेकर के आना। नेक्स्ट, च के पश्चात दो का च है, धारा 2 सेक्शन 2 में जिसका क्लॉज 6 है, क्लॉज च है, उस क्लॉज च और क्लॉज छ के बीच में एक नया सब क्लॉज यहां जोड़ा गया है, च क। और च क में किराया प्राधिकारी का पूरा ये जो
लाइन लिखी हुई है, ये पूरी लाइन आई है कि किराया प्राधिकारी से धारा 22 क के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी अप्रेरित है। ये 22 क भी नई धारा जोड़ी गई है, पहले नहीं थी, 22 तक थे, उसमें 22 क ख ग घ ये आगे की नई धारा इसमें जोड़ी गई हैं। तो च क में किराया प्राधिकारी शब्द को पूरा जो लाइन यहाँ आपको वर्डिंग दी हुई है ये पूरा जोड़ा गया है। आगे धारा 3 में कुछ खंड हटाए गए हैं, 1, 2 और 3, ये 3 खंड हटा दिए गए हैं। एक याद रखिएगा, धारा 3 में ये 3 खंड इसमें हटा दिए गए हैं, बाकी आगे के खंड यों की त्यों बरकरार उसमें बने हुए हैं। आगे धारा 9 में चेंजेज है और धारा 9 के खंड क के स्पष्टीकरण में थोड़ा सा चेंज किया गया है और धारा 9 के स्पष्टीकरण में दिया गया हो लिखा है पहले, उसके पश्चात में अंत में या लिखा हुआ है। उससे पूर्व जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है कि या किराया प्राधिकारी को जमा करा दिया गया हो। इतनी वर्डिंग इन 2 शब्दों के बीच में जोड़ी गई है, दिया गया हो के बाद में और या से पहले। देखिए ये यहां देख सकते हैं स्पष्टीकरण में आप कि ये यहां दिया गया हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये स्पष्टीकरण में दिया गया हो लिखा हुआ है और यहां अंत में ये या लिखा हुआ है। तो इसके बीच में ये वर्डिंग पूरी जुड़ी हुई है, या किराया प्राधिकारी को जमा करा दिया गया हो, इतना ये यहां पर जोड़ा गया है। तो यहां आप नोट कीजिए कि धारा 9 के खंड क के स्पष्टीकरण में ये इतनी जो वर्डिंग है जोड़ी गई है। आगे धारा 19 का क, धारा 19 के क का अंतःस्थापन किया गया है और 19 के पश्चात में और धारा 20 से पहले एक नई धारा 19 क, ये सबसेक्शन कह लीजिए इसको जो है। तो 19 का क्या कहती है? 19 का कहती है कि अर्जी या अपील के लंबित रहने के दौरान किराया और उसके बकाया के संदाय का आदेश देने की अधिकरण की शक्ति। जब कोई अर्जी या अपील पेंडिंग है तो उसके बीच में दरमियान मकान मालिक को किराएदार के द्वारा जो किराया देने के संबंध में आदेश देने की शक्ति है। तो यहाँ 19 का जोड़ा गया है, नोट कर लीजिए आप इसे। तो अधिकरण भूस्वामी के आवेदन पर अर्जी या यथास्थिति अपील पर पक्षकारों को सुनने के पश्चात आदेश देगा कि किराएदार भूस्वामी को किराए के मध्य समस्त देयताओं का तत्काल सदाय करेगा और अर्जी या यथास्थिति अपील के लंबित रहने के दौरान जब और जैसा ही यह देय हो किराए का सदाय जारी रखेगा। आगे नई धारा 21 का अंतःस्थापन किया गया है और मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 21 के बाद में और विद्यमान धारा 22 के पूर्व निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित 21 के रूप में की गई है। 21 बताती है कि किराया प्राधिकारी की प्रक्रिया और उनकी शक्तियों के संबंध में किराया प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई अर्जियों या आवेदनों के ग्रहण करने, उनकी सुनवाई और निश्चय करने समय या दी गई सूचना के संबंध में किराया प्राधिकारी के संबंध में किराया अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियों के बारे में धारा 21 में अंतर्विष्ट उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी भांति लागू होंगे मानो कि शब्द किराया अधिकरण जहां कहीं भी उसमें आए हों के स्थान पर किराया प्राधिकारी प्रतिस्थापित कर दिए गए हों। तो उसी प्रकार से उनको सुनाया जाएगा जब यदि पुराने जो किराया प्राधिकरण के अधिकरण के समक्ष चल रहे थे और जब नए वो किराया प्राधिकारी के समक्ष ऐसे मैटर आ गए हैं तो उनको इसी तरह से मानकर चला जाएगा जैसे कि मानो किराया अधिकरण के समक्ष वो जो है चल रही हों। नेक्स्ट जो संशोधन है ये अध्याय 5 क और 5 ख का अंतःस्थापन है। ये 2 नए चैप्टर यहां जोड़े गए हैं अध्याय 5 के अंतर्गत ही 5 क और 5 ख। मूल अधिनियम में विद्यमान अध्याय 5 के पश्चात और विद्यमान 6 के पूर्व निम्नलिखित नए अध्याय अंतःस्थापित किए जाएंगे। पहला है अध्याय 5 क और इस अध्याय 5 क का जो शीर्षक है वो है कि किराया प्राधिकारी की नियुक्ति, किराएदारी करार और किराएदारी की कालावधि के संबंध में। इसमें धारा 22 क किराया प्राधिकारी की नियुक्ति के संबंध में बताती है। 22 का पहला क्लॉज कहता है कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम की धारा 22 ख, 22 घ, 22 अंग, 22 छ, 23 और 24 के अधीन विशिष्ट मामलों में कर्तव्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक किराया अधिकरण की अधिकारता वाले क्षेत्र के लिए उपखंड अधिकारी से अनिम्न रैंक के राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को किराया प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी। अर्थात उपखंड अधिकारी अर्थात एसडीएम की रैंक से या एसडीएम के स्तर से नीचे का कोई भी अधिकारी नहीं होना चाहिए किराया प्राधिकारी के रूप में। तो ऐसे राजस्थान सेवा के
प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा, जो कि उपखंड अधिकारी से नीचे की पंक्ति का नहीं होना चाहिए। आगे इसका क्लॉज 2 कहता है कि किराया प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील ऐसे आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर भीतर की जा सकेगी किराया अधिकरण के समक्ष में। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर किराया अधिकरण के समक्ष की जा सकेगी। नोट कर लीजिएगा। आगे है कि इस अधिनियम में अव्यक्त रूप से जैसा कि उपबंधितों के सिवाय किराया प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश या अपील में उसे किराया अधिकरण अथवा द्वारा उलट नहीं दिया गया है, परिवर्तित या उपांतरित नहीं कर दिया जाता है तो अंतिम होगा, और ऐसे आदेश के विरुद्ध में किसी भी सिविल न्यायालय में कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अर्थात किसी भी सिविल न्यायालय के समक्ष आप उस मामले को या बात को नहीं लेके जा सकते हैं। आगे इसकी 22 ख जोड़ा गया है। इसमें 22 ख किराएदारी करार के संबंध में इस अधिनियम का तत्समय प्रवर्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होने पर भी राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2017 के प्रारंभ के पश्चात कोई भी व्यक्ति लिखित करार के सिवाय कोई भी परिसर न तो किराए पर देगा और न किराए पर लेगा। अर्थात दोनों के बीच में, किराएदार और मकान मालिक के बीच में लिखित करार होना आवश्यक है, और ऐसे करार की विशिष्टियां भूस्वामी और किराएदार के द्वारा भूस्वामी, किराएदार और मकान मालिक के बीच में संयुक्त रूप से अनुसूची घ में निर्दिष्ट प्रारूप में किराया प्राधिकारी को संसूचित की जाएंगी। अर्थात किराया प्राधिकारी के समक्ष में किराएदार और मकान मालिक दोनों ही अनुसूची घ जो नई जोड़ी गई है उस नई जोड़ी गई सूची में दिए हुए परफॉर्मा में पूरा लिखित प्रारूप में किराया प्राधिकारी के समक्ष में उसको सामने जो रखेंगे, और किराया प्राधिकारी उस पर नंबर देगा, उसको अपने रजिस्टर में दर्ज करेगा, उसको अपलोड करेगा इंटरनेट पर। वो सभी प्रक्रिया जो प्रोसेस अपनाई जाएगी। राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व विसर्जित किराएदारों के संबंध में जहां के अधिनियम 2017 का संशोधन अधिनियम पास किया गया था, उससे पहले यदि कोई भी लिखित करार किया गया हो, पहले से ही लिखित करार किया गया हो, वहां पर उसकी विशिष्टियां अनुसूची घ में निर्दिष्ट प्रारूप में किराया प्राधिकारी को संसूचित की जाएंगी। यदि पहले से ही कोई ऐसा करार है किराएदार मकान मालिक के बीच में, तो अनुसूची घ में दिया हुआ जो परफॉर्मा है उसके अनुसार उसको किराया प्राधिकारी के समक्ष किराएदार और मकान मालिक दोनों संयुक्त रूप से प्रस्तुत करेंगे। और यदि ऐसा कोई करार पहले से नहीं हुआ है किराएदार और मकान मालिक के बीच में, तो भी वे नए परफॉर्मा के आधार पर जो कि अनुसूची घ में दिया हुआ है उसके आधार पर किराया प्राधिकारी को संसूचित या बताएंगे। परंतु जहां भूस्वामी और किराएदार खंड क या ख के अधीन संयुक्त रूप से किराएदारी करार के प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या खंड ख के अधीन करार करने में विफल रहते हैं, तो वहां ऐसे भूस्वामी और किराएदार ऐसे किराएदार के बारे में पृथक रूप से विशिष्टियां फाइल करेंगे। तो यदि ये इस तरह से असफल रहते हैं तो पृथक रूप से उनकी विशिष्टियां जो है वो फाइल की जाएंगी। आगे इसका क्लॉज 3 कहता है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट प्रत्येक करार किराएदारी के प्रारंभ से पूर्व निष्पादित किया जाएगा, और उपधारा 2 के खंड ख के अधीन निष्पादित किए जाने के लिए अपेक्षित करार राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रारंभ की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि के भीतर भीतर निष्पादित किया जाएगा। और इस तरह के जो मामले हैं वो 1 वर्ष के भीतर भीतर ये निष्पादित कर लिए जाएंगे। किराया प्राधिकारी किराएदारी करार के बारे में ऐसी सूचना प्राप्त करने के पश्चात उस करार की विशिष्टियों की प्रविष्टि उस प्रयोजन के लिए संबंधित रजिस्टर में दर्ज की जाएगी, जिसमें अनुसूची घ के अनुसार विशिष्टियां होंगी करेगा, और पक्षकारों को रजिस्ट्रीकरण संख्यांक भी उपलब्ध कराएगा। किराया प्राधिकारी रजिस्टर में दर्ज करेगा और उनको नंबर जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा कि आपका कितना क्रमांक है जो रजिस्ट्रेशन आपने कराया है। उपधारा 1 और 2 के अनुसार उपलब्ध कराई गई सूचना किराएदारी और उसके संसक्त मामलों में संबंधित साक्ष्य के रूप में ली जाएंगी, और उसके अभाव में अनुसूची घ के अनुसार फाइल किए गए ब्यौरों से असंगत करार में का कोई भी कथन किराया अधिकरण या यथास्थिति अपील किराया प्राधिकरण के समक्ष तथ्यों के साक्ष्य के रूप में प्राप्त नहीं किया जाएगा। अर्थात जो भी सूचना है आपने पहले से उस अनुसूची घ में दिए हुए परफॉर्मा में आपने दे दी है तो उसी को साक्ष्य के रूप में लिया जाएगा। बाकी अन्य कोई साक्ष्य यदि आप आगे जाते हैं, आगे मैटर को ले जाते हैं किसी को, तो वो वहां स्वीकार नहीं किया जाएगा। किराया प्राधिकारी उपधारा 4 के अधीन उपलब्ध कराए गए रजिस्ट्रीकरण संख्यांक सहित समस्त किराएदारों के ब्यौरे रजिस्ट्रीकरण संख्यांक के आवंटन से 15 दिवस के भीतर भीतर वित्त प्रारूप में और उस रीति से अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। जो भी उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, संख्यांक मिला है, नंबर मिला है, आवंटन किया गया है, उन्हें 15 दिन के भीतर भीतर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। आगे धारा 22 का ग किराएदारी की कालावधि। राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रारंभ के पश्चात की गई समस्त किराएदारी भूस्वामी और किराएदार के बीच में करार पाई गई और किराएदारी करार व निर्दिष्ट कालावधि के लिए होंगी। जो अवधि निर्दिष्ट की गई है, बताई गई है, उसके अनुसार ही रहेगी, तथा किराएदार किराएदारी करार में करार पाई गई कालावधि के भीतर भीतर किराएदारी कालावधि की समाप्ति से पूर्व
किराएदारी के नवीनीकरण के विस्तार के लिए भूस्वामी को प्रस्ताव कर सकेगा। यदि भूस्वामी उससे असहमत हो तो पारस्परिक रूप से सहमत निबंधनों और शर्तों पर भूस्वामी के साथ एक नया किराएदारी करार कर सकेगा। यदि नियत अवधि की किराएदारी समाप्त हो जाती है और उसका नवीनीकरण नहीं किया जाता है या ऐसी किराएदारी की समाप्ति पर किराएदार द्वारा परिसर खाली नहीं किया जाता है तो किराएदारी उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर जो कि समाप्त हो चुके हैं किराएदारी करार में थी, अधिकतम 6 महीने की कालावधि के लिए मासानुमास आधार पर नवीकृत की गई समझी जाएगी और तत्पश्चात समाप्त हुई समझी जाएगी, जब तक कि भूस्वामी के द्वारा किराएदार के साथ लिखित करार के द्वारा नवीनीकृत न कर दी जाए। आगे अध्याय 5 का ख। अध्याय 5 ख में कतिपय परिस्थितियों में किराए का पुनरीक्षण, कतिपय परिस्थितियों में प्रतिपूर्ति, निक्षेप, किराए का जमा कराना इत्यादि के संबंध में इसमें धारा 22 ग ये कतिपय परिस्थितियों में किराए के पुनरीक्षण के संबंध में है। क्लोज 1 कहता है इसका सब क्लोज 1 कहता है कि जहां भूस्वामी ने किराएदारी के प्रारंभ के पश्चात और किराएदार की सहमति से किराएदार के द्वारा अधिभुक्त परिसर में सुधार किया है, परिवर्तन किया है या संरचनात्मक परिवर्तन किया है जिससे कि आवश्यक रूप से की जाने वाली मरम्मत सम्मिलित नहीं है के मध्य व्यय उपगत किया है, वहां भूस्वामी परिसर का किराया ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगा जो कि कार्य के प्रारंभ से पूर्व उस भूस्वामी और किराएदार के बीच करार पाई गई हो और किराए में ऐसी वृद्धि कार्य के पूर्ण होने के 1 मास पश्चात से प्रभावी होगी। जहां कि किसी भी परिसर का किराया करार पाए जाने या नियत हो जाने के पश्चात में परिसर में वास सुविधाओं या आवासन सेवाओं के घटावे या कमी या हास हो गया है तो किराएदार किराए में कमी करने का दावा कर सकेगा। भूस्वामी या तो परिसर और आवासन सेवाओं को उसी रूप में ला सकेगा जैसी कि किराएदारी के प्रारंभ पर थी या किराए में कमी करने के लिए सहमत हो सकेगा। विवाद की दशा में भूस्वामी मतलब जो भी उसने परिवर्तन किया है यदि उससे उसको असुविधा हो रही है तो वो किराए को कम कर सकता है, अन्यथा वो उसी रूप में उन सुविधाओं को दे जैसी कि पहले थी। तो विवाद की दशा में भूस्वामी या किराएदार किराया प्राधिकारी के समक्ष अर्जी फाइल करके किराया प्राधिकारी से निवेदन कर सकेगा और प्राधिकारी उस विवाद का समाधान करने का और भूस्वामी और किराएदार के बीच में आपस में समझौता कराने का प्रयास करेगा और यदि समझौता नहीं हो पाता है तो फिर जैसा भी कागजी कार्रवाई लिखित रूप में है उसके अनुसार वो आदेश पारित कर सकेगा। 22 का अंग है ये किराया प्राधिकारी के द्वारा 22 घ में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में पूर्णच्छेद किराया नियत करना। किराया प्राधिकारी धारा 22 ग में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में भूस्वामी या किराएदार के द्वारा प्रस्तुत किसी भी आवेदन किराएदार के द्वारा संदेह किराया और अन्य प्रभार नियत या यथास्थिति पुनरीक्षित करेगा। वह तारीख भी नियत करेगा जिससे कि पुनरीक्षित किराया संदेह होगा। धारा 22 का च यह प्रतिपूर्ति निक्षेप जो कि किसी भी प्रतिकूल करार के सिवाय 1 मास के किराए के बराबर प्रतिपूर्ति निक्षेप प्रभारित करना भूस्वामी के लिए विधिपूर्ण होगा। इसका सब क्लोज 2 कहता है कि परिसर खाली करने के पश्चात प्रतिपूर्ति निक्षेप किराएदार के किसी भी दायित्व की सम्यक कटौती करने के पश्चात 1 मास के भीतर किराएदार को प्रदत्त कर दिया जाएगा। जहां के प्रतिपूर्ति निक्षेप उपधारा 2 में निर्दिष्ट कालावधि के भीतर किराएदार को प्रदत्त नहीं किया जाता है, वहां किराएदार भूस्वामी को प्रतिपूर्ति निक्षेप का प्रतिदान करने के लिए निर्देशित करने हेतु किराया प्राधिकारी के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगा। इसके बाद में धारा 22(6) ये भी जोड़ी गई है। इसमें कतिपय परिस्थितियों में किराया प्राधिकारी को किराया जमा करना। जहां की भूस्वामी किराएदार के द्वारा धारा 5 में निर्दिष्ट रीति से दिया गया कोई भी किराया स्वीकार नहीं करता है या रसीद देने से इनकार करता है तो वहां किराएदार उस किराए को कालकित किराया प्राधिकारी के समक्ष जमा करा सकता है। आगे जहां कहीं भी किसी भी मामले में उस व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में जिसे कि किराया संदेह है, कोई भी सद्भाविक संदेह है, वहां किराएदार ऐसा किराया प्राधिकारी को जमा करा सकेगा। आगे क्लोज 3 कहता है कि किराया प्राधिकारी ऐसा किराया जमा होने पर मामले का अनुसंधान करेगा और मामले के तथ्यों पर आधारित आदेश पारित कर सकेगा। इस धारा के अधीन जमा कराए गए किराए की रकम का लेखा जोखा ऐसी रीति से रखा जाएगा जो कि वेद की जाए और व्यक्तिगत जमा खाते में रखा जाएगा और भूस्वामी या अन्य विधिपूर्ण दावेदार को ऐसी रीति से जहां के वेद की जाए संदाय करने के लिए संचालित किया जाएगा। आगे 5 कहता है कि उपधारा 1 या यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन जमा कराए गए किराए के संबंध में भूस्वामी की रसीद किराए
के सही होने और उसको जमा कराने के दौरान किराएदार के द्वारा कथित अन्य तथ्य की स्वीकृति के रूप में प्रभावी नहीं होगी। 8वां संशोधन है कि 2003 के राजस्थान अधिनियम की धारा 23 का मूल अधिनियम की धारा 23 में जो संशोधन किया गया है, ये इसका पहला क्लॉज बताता है कि उपधारा 1 में विद्यमान अभिव्यक्ति को किराया अधिकरण की अनुज्ञा से बंद या विधारित कर सकेगा और किराया अधिकरण ऐसी, इतना ये कोष्टक में जो कोमा लगे हुए हैं के स्थान पर अभिव्यक्ति को किराया प्राधिकारी की अनुज्ञा से, तो यहाँ किराया अधिकरण की जगह केवल किराया प्राधिकारी जोड़ दिया गया है। किराया प्राधिकारी की अनुज्ञा से बंद या विधारित कर सकेगा और किराया प्राधिकारी ऐसी, तो किराया अधिकरण के स्थान पर केवल किराया प्राधिकारी शब्द का प्रयोग किया गया है। उपधारा 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति किराया अधिकरण के स्थान पर अभिव्यक्त किराया प्राधिकारी प्रतिस्थापित की जाएगी। उपधारा 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति किराया अधिकरण के स्थान पर भी किराया प्राधिकारी प्रतिस्थापित की जाएगी। उपधारा 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति किराया अधिकरण के स्थान पर अभिव्यक्त किराया प्राधिकारी प्रतिस्थापित की जाएगी। 2003 के राजस्थान अधिनियम संख्यांक 1 की धारा 24 में संशोधन है, तो 24 में विद्यमान अभिव्यक्ति अधिकरण या किराया अधिकरण जहां कहीं भी आया हो के स्थान पर अभिव्यक्त किराया प्राधिकारी प्रतिस्थापित किया जाएगा। अधिकरण या किराया अधिकरण आया है, वहां पर किराया प्राधिकारी प्रतिस्थापित किया जाएगा। आगे धारा 24 के का अंतःस्थापन हुआ है और मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 24 के पश्चात निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित की जाएगी। धारा 24 इसमें कहा गया है कि धारा 23 या 24 के अधीन लंबित कार्रवाइयों का निपटारा। राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रारंभ की तारीख से धारा 23 या 24 के अधीन किराया अधिकरण के समक्ष लंबित समस्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी और किराया अधिकरण उन पर समुचित आदेश पारित कर सकेगा, मानो कि धारा 23 या 24 उक्त अधिनियम के द्वारा संशोधित नहीं की गई थी। आगे धारा 26 के का अंतःस्थापन हुआ है। मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 26 के पश्चात और 27 से पहले धारा 26 को अंतःस्थापित किया गया है। 26 का वो कहती है कि किराया प्राधिकारी का लोक सेवक होना और कार्यवाहियों का संरक्षण। इस अधिनियम के तहत नियुक्त किराया प्राधिकारी का पीठासीन अधिकारी भारतीय दंड संहिता 1860 में की धारा 21 में जो लोक सेवक की परिभाषा दी गई है उसके अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा और इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावना पूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयत किसी भी बात के संबंध में किराया प्राधिकारी के विरुद्ध कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। आगे 12वां संशोधन ये धारा 28 का संशोधन बताता है और धारा 28 की उपधारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया है कि धारा 22 अंग के अधीन किसी भी आवेदन पर या धारा 23 के अधीन या धारा 24 के अधीन किसी भी अर्जी पर और ऐसे आवेदन या अर्जी पर किसी भी आदेश के विरुद्ध किसी भी अपील पर 100 रुपये की जो नियत न्यायालय फीस है वो दी जाएगी। आगे एक नई अनुसूची जोड़ी गई है, चौथी अनुसूची जोड़ी गई है जो कि अनुसूची घ के नाम से है। अनुसूची घ ये धारा 22 ख के अनुसार इसमें किराएदारी की सूचना के लिए प्रारूप दिया गया है। इस प्रकार से ये किराएदारी की सूचना का प्रारूप है। नया प्रारूप इसमें ये ऐड किया गया अनुसूची घ में। सेवा में किराया प्राधिकारी जहां भी जो भी पता है वहां भूस्वामी का नाम और पता, संपत्ति के प्रबंधक का नाम और पता, किराएदार का नाम और पता, ईमेल वगैरह, ये सभी कुछ यहाँ जोड़ते हुए और नीचे भूस्वामी के नाम और हस्ताक्षर तथा किराएदार के नाम और हस्ताक्षर, यहाँ पूरी बातें लिखी हुई हैं कि किराएदारी की अवधि, किराया, पट्टा, करार, संलग्न जो भी कुछ है, अन्य संदेह प्रभार, बिजली, जल, अतिरिक्त कोई भी साज सज्जा आप दे रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पर जोड़ा जाएगा, लिखा जाएगा कि क्या क्या सुविधाएं आप मकान मालिक के द्वारा किराएदार को दी जा रही हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से केवल राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन विधेयक जो 2017 था उसमें केवल हुए संशोधनों को हमने देखा है कि कौन कौन से नए चैप्टर जोड़े गए हैं, नए सेक्शन सब सेक्शन जो जोड़े गए हैं उन सभी को हमने यहाँ देखा है। और आप कृपया हमने नोट करते चलें कि कौन से सेक्शन सब सेक्शन और कौन से चैप्टर जोड़े गए हैं, कौन कौन से चैप्टरों में कौन कौन सी धाराएं हैं, इसको भी आप याद रखें। तो हम इसके बाद में उस जो पूरा अधिनियम है 2001 वाला जो अमेंड होकर के
2018 में पब्लिश हुआ है नया अधिनियम, उसे हम पूरा 2 या 3 वीडियो के माध्यम से समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के माध्यम से। सो फ्रेंड्स, प्लीज अधिक से अधिक आप वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी इन वीडियो से लाभ उठा सकें, क्योंकि 31 मार्च का आपका पेपर है। 31 मार्च से पहले प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक वीडियो आपको उपलब्ध कराई जा सकें। ये जैसा यहाँ लिखा हुआ है राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001, ये 2017 के संशोधन सहित इसका एक्ट नंबर 33 है। तो इस तरह से ये नया एक्ट है आपका, तो इसे हम पूरा यहाँ कराएंगे। 2 से 3 वीडियो में इसको पूरा समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।